Hello everyone. I hope you all are doing well. First of all, मेरी तरफ से आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल की तरफ से आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाइरल एंड डायगोनल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुझे आशा है कि आप सबको ये क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगेगी। हम स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर n। हमें एक n दिया हुआ है। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज एन एरे ए विच कंटेन n इंटू n एलिमेंट्स। और नेक्स्ट लाइन में आपको एक एरे है जो जो कि आपको दे रहा है n इंटू n एलिमेंट्स दे रहा है। ओके, द स्पाइरल ट्रावर्सल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन n इंटू n रिजल्ट्स इन द गिवन एरे। जो आपको ये गिवन एरे है उसके अंदर आपको रिजल्ट्स दिए हुए हैं, किसके? स्पाइरल ट्रावर्सल के। ओके, आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है सम को ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर ऑन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स हैं, उस डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स हैं, लाइक भी 1 2 3, वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, आपको उसका सम करना है। ओके, the metric traversal happen in the manner shown in the image below। वो मैट्रिक्स आपका कैसे ट्रावर्सल होगा, उसके लिए आपको एक इमेज दी हुई है। इस इमेज के अकॉर्डिंग आपका मैट्रिक्स ट्रावर्सल होगा। ओके, अब हम इसके इनपुट टेकिंग पार्ट पे आ जाते हैं। इसके इनपुट टेकिंग पार्ट पे ये क्या कह रहा है? आपको जो फर्स्ट लाइन है वो आपको क्या दे रही है? टेस्ट केसेस दे रही है। और जो सेकंड लाइन है वो आपको n दे रही है। और जो थर्ड लाइन है आपको एक n इंटू n इंटीजर्स दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट केसेस दिए हुए हैं 3, एंड आपको यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है जो कि क्या है? सम है ऑल द एलिमेंट्स जो कि डायगोनल्स पे प्रेजेंट्स हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट को पहले से ही ले रखा है। मैं आपको इनपुट टेकिंग पार्ट दिखा देता हूँ उसका। इनपुट टेकिंग पार्ट पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इसको ट्रिम करूंगा। ट्रिम हम किस लिए यूज करते हैं? एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम यूज करते हैं। एंड मैं स्प्लिट कर दूंगा इसको ब्लैक स्लैश एन से। हमारे पास सबसे पहले क्या जाएगा? लेट टीसी। टीसी इज नथिंग बट इट इज टेस्ट केसेस। और मैं इसको, ये आपको आपको इनपुट हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलता है, तो हम उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पे दो ऑपरेटर्स है, एक प्लस ऑपरेटर और एक नंबर ऑफ। तो मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे नंबर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। एंड आई एम टेकिंग अ एक्स्ट्रा वेरिएबल लाइन इज इक्वल टू 1। और मैं एक लूप चला रहा हूँ जो कि लूप आपका चलेगा टेस्ट केसेस तक i प्लस प्लस, जो कि आपका सबसे पहला क्या है? n है। तो मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा और ये क्या होगा? आपका इनपुट ऑफ लाइन होगा, एंड लाइन प्लस प्लस। जब भी आप इसको स्प्लिट करोगे आपको एक इनपुट मिलेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी शो यू, आई विल शो यू। ये आपका एक एरे दे दिया इसने, और जो पहला इंडेक्स है वो आपका क्या कर रहा है? टेस्ट केसेस ले रहा है। सेकेंड इंडेक्स क्या ले रहा है? आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहा है, और ये आपके एलिमेंट्स हैं। मैंने क्या किया है, इसको लाइन में ले लिया है 1, जो कि स्टार्ट करेगा यहाँ से, और हर एक एलिमेंट्स के बाद, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स के बाद ये क्या करेगा? लाइन प्लस प्लस करेगा। एंड ये आपको एक एरे दे रहे हैं। ओके, इस एरे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इनपुट ऑफ लाइन, ये यहाँ पे क्या है?
अब आपका ये 0 इंडेक्स पे है, ये लाइन 1 है, लाइन प्लस प्लस के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपके टेस्ट केसेस है, लाइक बी 3। मैंने 0 से स्टार्ट किया तो ये सबसे पहले इन दोनों को लेगा ये, फिर ये इन दोनों को लेगा, फिर ये लास्ट टेस्ट केस इन दोनों को लेगा। सो यहाँ पे मैं ट्रिम का यूज करूंगा, जो कि एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने के लिए यूज होता है, एंड स्प्लिट करूंगा बाय द स्पेस, एंड इनको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा मैप का। एंड इसके बाद मैं लाइन प्लस प्लस कर दूंगा, और मैं इसके बाद लूप के अंदर एक फंक्शन को कॉल करूंगा, जो कि क्या कर रहा है, आपका नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ले रहा है और एक एरे ले रहा है। मैं सिंपली यहां से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ मेरा इनपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इनपुट आ गया है 1, एंड सेकेंड एंड थर्ड वन। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, आपको सम करना है उन एलिमेंट्स का जो डायगोनल्स पे है। सो हम सबसे पहले ट्रावर्सल की बात कर लेते हैं। तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डायमेंशन है, उसका आपको रिजल्ट दिया हुआ है, और आपको डायगोनल्स किसका सम करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेकिन आपको उसका रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट किसकी फॉर्म में है, एरे की फॉर्म में है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक मैट्रिक्स रेडी करना पड़ेगा, जो कि उसका डायमेंशन होगा n इंटू एन का। सो आप ये कैसे करोगे, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इनिशियली इम्पिटी है ये, मैं एक लूप रेडी कर रहा हूँ, जो कि i इज इक्वल टू 0 और i शुड बी n तक, एंड i प्लस प्लस। एंड मैं यहाँ पे एक एरे 1 ले रहा हूँ इम्पिटी, एंड मैं यहाँ सेकेंड लूप इनर लूप स्टार्ट करूंगा j से इक्वल टू 0 एंड j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। एंड मैं यहाँ पे एरे डॉट पुश 0 करूंगा, और मैं मैट्रिक डॉट पुश, मैं इस एरे 1 को मैट्रिक्स के अंदर पुश कर दूंगा। तो इस आइटरेशन के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स, एक डमी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, जो कि क्या कंटेन्स कर रहा है, ओनली जीरोस। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये will be not showing 0 y, oh sorry, there is a some mistake। so यहाँ पे मैंने एक डमी मैट्रिक्स तैयार किया है, और उसकी डायमेंशंस क्या है, n इंटू एन है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा, क्योंकि मुझे सम करना है किसका, डायगोनल्स पे, लेकिन किसका सम करना है, वो डायगोनल्स किसके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं, और हमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का रिजल्ट गिवन है। तो उस रिजल्ट को अब हम मैट्रिक्स के अंदर कैसे फिल करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, जो ट्रावर्सल हुआ है ना, उसका हमें पैटर्न दिया हुआ है। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि आपका सबसे पहले यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फिर ये यहाँ से मूव कर रहा है ना। तो इनिशियली हम किसी मैट्रिक्स को जब ऐसे ट्रावर्सल करते हैं, तो हम यहाँ पे इनिशियली 4 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब 4 पॉइंटर्स लेते हैं। फर्स्ट ये होता है हमारा टॉप, एंड ये होता है हमारा बॉटम, ये लेफ्ट एंड ये राइट। सो लेट मी टेक इट, लेट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, लेट राइट इज इक्वल टू 0, oh sorry, n minus 1, and let top will be 0, and let bottom is equal to n minus 1। why I am taking n minus 1, so आप यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो,
आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो लेफ्ट से राइट, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, 0th पोजीशन। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, 0th पोजीशन है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर रहा हूँ और लेफ्ट को भी। और हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम n-1 तक जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको n-1 तक करा है। बॉटम भी हमारा n-1 तक है, इसलिए सो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ इंडेक्स, जो कि हमारा किसको पॉइंट करेगा, हमारे इस एरे को पॉइंट करेगा। ये इंडेक्स इस एरे को पॉइंट करेगा। सो मैं एक वाइल लूप लूंगा और इस वाइल लूप की कंडीशन में क्या रखूंगा, इस लूप की कंडीशन में रखूंगा कि n इंटू एन एलिमेंट्स, जब तक मैं n इंटू एन एलिमेंट्स को प्रेजेंट ना कर दूं अपने डमी मैट्रिक्स में, मैं तब तक इस लूप को ना रोकूं। तो मैं इसलिए इंडेक्स, इसको इंडेक्स लेस देन n इंटू एन, जो कि क्या कर रहा है, आपके एलिमेंट शो कर रहा है। और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको डायमेंशन दे रखा है 1, 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। लाइक भी इसके इंडेक्सेस कितने हो गए आपके पास, 4 होंगे सिंपली। तो आप इसको कहाँ तक करोगे, आप इसको टिल लूप आपका कहाँ तक चलेगा, जब तक आपके एलिमेंट्स सभी डमी मैट्रिक्स के अंदर ना आ जाए। लेकिन हम इसको कैसे फिल करेंगे, तो इसको फिल करने के लिए हम सिंपली अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट से राइट तक के लिए हम अपने मैट्रिक्स के अंदर फिल कर देंगे। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम एक फॉर लूप लेंगे, लेट आई, इज इक्वल टू लेफ्ट and my I will be less than and equal to right and I plus plus। मैं यहां से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, और मैं क्या यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा टॉप जो है कांस्टेंट है, और मेरा आई विल भी क्या है, चेंज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, मैं मैट्रिक्स का जो मेरा टॉप है वो फिक्स हो गया, मेरा आई जो है चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरे ऑफ इंडेक्स। आप समझ गए होंगे मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों लिया, मैंने एरे के लिए किया। ये किसको पॉइंट करेगा, ये एरे को पॉइंट करेगा। और इसके इस बाद मैं इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूं। सो अब आपका ये फॉर लूप, आपकी इस फॉर लूप की आइटरेशन खत्म होगी। सो आप कहा अब आपने क्या काम कर चुके हो, आप ये पूरा टॉप आप रन कर चुके हो। सो अब आपको क्या ये दोबारा रन करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सीधा प्लस प्लस कर दोगे, किसको, टॉप को। अब हमारी अगली कंडीशन क्या होगी, हम कहां से मूव कर रहे हैं, टॉप से। I is equal to top and I will be less than and equal to bottom and I plus plus। एंड यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है जो हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट है, राइट कांस्टेंट है, और हमारा आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया हो, तो हम यहाँ पे राइट मूवमेंट कर चुके हैं। तो क्या अब हम राइट दोबारा मूव करेंगे, नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट माइनस माइनस कर देंगे। अब हमारी अगली आइटरेशन क्या होगी, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। हम एक और फॉर लूप लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू राइट एंड आई विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेफ्ट एंड आई विल बी डिक्रीमेंट। एंड यहाँ पे आपका जो जो मैट्रिक्स है उसका क्या है, आपका बॉटम कांस्टेंट है,
और आपका आई क्या है, चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एरे ऑफ इंडेक्स एंड आफ्टर दैट इंडेक्स प्लस प्लस। अब आप क्या कर चुके हो, आप एक आइटरेशन खत्म कर चुके हो, कहां से, राइट टू लेफ्ट। आप बॉटम पूरा आप चल चुके हो, तो आप क्या बॉटम दोबारा चलोगे आप, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे बॉटम माइनस माइनस करेंगे। तो अब हमारी कंडीशन, अगली कंडीशन क्या है, फॉर लेट आई इज इक्वल टू बॉटम एंड टिल कहां तक रन करेंगे हम, टॉप तक, एंड आई माइनस माइनस। यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट है, हमारा लेफ्ट कांस्टेंट है, हमारा आई क्या है, चेंज हो रहा है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स प्लस प्लस। सो अब हम यहाँ पे लेफ्ट की ओर चल चुके हैं, हम लेफ्ट की ओर चल चुके हैं, क्या हमें दोबारा चलना चाहिए, नहीं, लेफ्ट प्लस प्लस। ये हमारा क्या होगा, हमारी व्हाइल लूप की एंडिंग कंडीशन होगी। क्यों, यही क्यों एंडिंग कंडीशन होगी, क्योंकि अगर आप गौर करोगे, आपको एक मैट्रिक्स, आपको एक पैटर्न दिया हो ये, लेकिन आपकी मूवमेंट यहां तक ही क्यों हो रही है, क्योंकि ये आइटरेशन आपकी एक्स्ट्रा है।